धब्बे छुप जाएं। इंसान अपने आप को सेल्फी बना के डालता है फेसबुक पर और कहता है मुझे जरा बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। तो जब तक लोगों से पूछोगे तो वो तो अपने हिसाब से कोई गाली भी देता है, उल्टी सीधी बातें भी करता है, तो क्यों किसी से पूछते हो? यहां तक के अरबों खरबों रुपया खर्च होता है कॉस्मेटिक पर, क्रीम पर, पाउडर पर। मेरी बहनें, मेरी बेटियां कितना पैसा खर्च करती हैं, मगर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड वो कहती है कि दुनिया का कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर, कोई भी कॉस्मेटिक इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बना सकता। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। सहाबा इकराम कहते हैं जब हुजूर मदीने आए थे तो मुस्कुरा रहे थे, और जब 10 साल हमने लगातार हुजूर को देखा तो मुस्कुराते हुए देखा। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। माशाल्लाह ये इतना बड़ा मजमा है, मुझे कयामत के दिन आपकी इस तादाद पर, और आप मेरी बहनें, मेरी बेटियां और जितने मेरे दोस्त, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, सबका जवाब मुझे देना है कयामत के दिन कि आपने ये जो वक्त मुझे दिया था इसके बदले मैंने आपको क्या सुनाया था। हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी तकरीर करने के लिए मैं चला हूं, अपने बच्चों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, और बैठ करके ये बातें किया करो। जब मौत का जिक्र करते हैं तो लोग डरने लगते हैं, हालांकि मौत के जिक्र से डरोगे तब भी मौत आएगी, और मौत का जिक्र करोगे तब भी मौत आएगी। मगर मौला अली फरमाते जो मौत को याद करेगा उसको भी आएगी, जो याद नहीं करेगा उसको भी आएगी, मगर जो याद करेगा उसकी मौत उसके लिए रहमत बन के आएगी। अभी कल बंबई में हमारे एक अजीज 25 साल की उम्र अचानक रात को सो गए ठीक ठाक, मगर रात के 3 बजे अस्पताल में ले जाया गया, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। पिछले जुमे को 17 साल का एक हाफिज कुरान बच्चा, जिसको 1-2 महीने के अंदर हाफिज कुरान का खिताब मिल जाना था, उसने मुकम्मल कुरान कर लेना था, वो जुमे की नमाज के लिए वुजू कर रहा था, अचानक गिर गया, अस्पताल में ले जाया गया, मौत हो गई, उसकी इंतकाल हो गया। मतलब बात बिल्कुल साफ है और बिल्कुल जाहिर और बाहिर है कि मियां जवानों के जनाजे उठ जाते हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। अगर आपको ये आज खबर होती कि आप सबको मरना है तो खुदा की इज्जत की कसम इन एरास में ये लड़कियां ये मेकअप करके नहीं घूम रही होती। अगर आप ये याद करते कि अंधेरी कब्र में अपने हर बात का आपको इम्तिहान देना है, हर बात का कोई क्या समझ रहा है जो अल्लाह उससे गाफिल है? नहीं नहीं, जो मेले में घूमकर बदनिगाही करके दूसरों की बच्चियों को बुरी नजर से देख रहा है नौजवान, अल्लाह उससे भी खबरदार है, और जो महफिल में बैठ के नबी के नाम के नारे लगा रहा है अल्लाह उससे भी खबरदार है। सुभान अल्लाह, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, 25-25 साल की मरती हुई उठती हुई लाशें, शोर मचते हुए मोहल्लों से निकलती हुई लाशें और आती हुई मौत की खबरें, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं अभी तुम्हारे पास वक्त है, हो सके तो तौबा कर लो। इस जिंदगी को ऐसे ना गुजारो मेरे दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी जिंदगी के हो सकता है आखिरी तकरीर हो, इसके बाद फिर मुझे मौका तकरीर करने का ना मिले। बोलो हो सकता है ना? कह दो मेरे भाई, ये कोई बुरी बात नहीं, हो सकता है ना? ऐसा अगर हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कोई बुजुर्ग, कोई नौजवान यहाँ ऐसा बैठा हो जो आज के बाद यहाँ से जाए, फिर उसे नसीहत की कोई महफिल ना मिले,
सीधी कब्र में जाए और अपने रब के सामने जब वो हाजिर हो तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि आज की इस महफिल से वो क्या लेके उठा था। ये जो लुटते हुए मुसलमानों की इज्जतें, खत्म होता हुआ वकार और हमारी पसमानदा, ये हमारी पसमानदा जमात, और इसमें तकलीफें, इसमें परेशानियां, इसमें दिक्कतें, और फिर भी ये मेले झवेलों में बदतमीजियां, ये किस बात की तरफ इशारा कर रही है? याद रखना, लाहौर में कोई 150 साल पहले अच्छे नंबरों से कुछ बच्चे पास हो गए। 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। कितने बच्चे? मगर 5 बच्चे गरीबों के बच्चे थे। अक्सर ऐसा होता है, गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं मगर पैसा ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते। अमीरों के बच्चे, उनको उनकी दौलत ही बिगाड़ देती है। गरीबों के बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। अब मैनेजमेंट ने, जो कॉलेज है, जो मदरसा है, उन्होंने कहा हम तुमको पढ़ाएंगे, जो भी बनना चाहते हो अपनी अपनी विशेष बताओ, अपनी अपनी उम्मीदें बताओ, या तुम जो भी ख्वाब देखते हो बताओ क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा वहां पे खड़ा था, उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? बोले उसने डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक ने कहा मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। एक ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं। एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा ज़हीन भी था, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी था, और वो जब उससे पूछा क्या बनना चाहते हो, रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रखा, बेटे मुझे पता है तुम गरीब बाप की औलाद हो, मगर तुम इतना तुम्हारा जहन है, तुम बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करो, तुम जो भी बनना चाहोगे मैं तुमको बनाऊंगा, बताओ क्या बनना चाहते हो? बच्चा रो के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर बोला बेटे सिहाबी तुझे पता है कौन होता है? ये हुजूर की जमाने में पैदा होके ईमान ला के ईमान पे मर जाए, उसको कहते हैं सिहाबी मेरे लाल। कहता ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता मेरी माँ और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, गाने सुनाती हैं, मगर मेरी माँ मुझे ना तो गाना सुनाती है, ना मेरी माँ लोरी सुनाती है, ना मेरी माँ मुझे दुनिया की कोई बात सुनाती है। कहा फिर? कहा मेरी माँ रोज मुझे एक सिहाबी की बात बताती है, सोते वक्त एक सिहाबी की दास्तान बताती है। कभी वो अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करती है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी मेरी माँ बताती है उमर फारूक आजम कौन थे, कभी बताती है कैसे अबू बकर सिद्दीक नबी पाक को अपने कांधों पे लेकर के चढ़े थे, कभी वो बताती है कैसे उस्मान जुन्नूरैन अपनी दौलत खर्च करते थे, कभी वो बताती है कैसे मौला अली ने गज़वात में इस्लाम की फतेह के लिए अपनी तलवार से बड़ा किरदार अदा किया, कभी वो बताती है कि कैसे बिलाल हफ्शी के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और जब बिलाल की पोके फूट जाते थे, गरम रेत से जब छाले पड़ते थे, और जब वो फूट के अंदर उसके अंदर जब उसके अंदर जाती थी, जब उसके अंदर जाती थी रेत, और जब वो गरम रेत पड़ती थी तो कैसे बिलाल हुवल्लाहु वल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद पुकारते थे। मेरे मास्टर साहब, मेरी माँ ये कहती है सियाबी वो होते हैं जिससे हुजूर बहुत प्यार करें, मेरे आका बहुत प्यार करें। तो मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो जिससे नबी बहुत प्यार करें। मास्टर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए, और मुस्कुरा के बोला बेटे सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ दुनिया ने उसके नाम को पहचाना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जितने लड़के ये जितने भी लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं यहाँ पर, इनकी माओ से पूछ लो, ये जो बदनिगाही करते फिर रहे हैं अल्लाह के वली के मेले में, इस उर्स में, इनकी माओ से पूछो जब पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी, ड्रामे देखे थे कि नहीं? इको कम करके भाई आवाज बढ़ाओ माइक वाली। मेरी बहनें, आज मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं और गुजारिश करता हूं अपनी बहनों से, बेटियों से, देखो तुम जैसा चाहती हो अपने बच्चे को वैसे ही बनाओगी। माँ जैसा चाहती है बच्चा वैसे ही बनता है। पहले लोग रिश्ता करते थे तो अपनी नस्ल को महफूज करते थे, खराब लड़की के लिए नहीं आने देते थे। वो सोचते थे खराब बहू नहीं आनी चाहिए,
बिगड़ी हुई औरत नहीं आनी चाहिए। उनको खबर था अगर बिगड़ी हुई लड़की आ गई, एक लड़की पूरी नस्ल खराब कर सकती है। इस वजह से वो एहतियात ये करते थे कि शादी करने से पहले वो देखते थे कि नानी तक चेक करो, यानी नानी नेक आए होगी तो उसकी बेटी, और बेटी नेक होगी तो नवासी, नानी ने, बेटी ने। अब तो कोई हज भी कराए ना हाजी जी, फिर भी देखता है मालदार घर मिल जाए। जब बेटे की शादी कर लूं, मालदार की तरफ जाता है। ऐसा हाजी हाजी नहीं है जो काबे भी गया, अरफात भी गया, मिना भी गया, मुजदलिफा भी गया, मगर उसकी नियत ही नहीं बदली। ये हाजी मेरी नजर में बेटा बैठ 2 मिनट के लिए बैठ, बेटे अल्लाह का बेटे नेक आदमी है, तू बैठ जा बेटे, बैठ जा। देखो ये कितने अच्छे बच्चे हैं। नहीं बैठेगा तो मेरा तो काम है ना रोकना, है ना। हमारा काम क्या है? अजान पढ़ना। अब कोई बेशरम है, बेगैरत है, बिल्कुल ही बेकार है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं, है ना। अभी ये फिल्म देखेगा तो पूरी देखेगा लड़का यही, जब ये यूट्यूब देखेगा तो पूरा देखेगा, जब इंस्टाग्राम देखेगा तो 3-3 घंटे देख लेगा, ना तो इसकी उंगली में दर्द होगा ना इसकी आंखें थकेगी। तो इसका नफ्स इसको बदनिगाही पे बदनिगाही करवा रहा है। पहले लोग कहते थे कि भाई नानी देखो, नानी शरीफ है तो बेटी शरीफ है, बेटी शरीफ है तो नवासी शरीफ है। अब तो देखते हैं माल होना चाहिए, चाहे कैसी भी लड़की हो। इसी वजह से गरीबों की नेक लड़कियां, शरीफ लड़कियां, पर्दे वाली लड़कियां, पाबंदे सलात और सौम लड़कियां, आज वो उनके रिश्ते नहीं आ रहे। अमीरों की बिगड़ी हुई बेहया लड़कियां, बेगैरत लड़कियां, उनके बाप के माल ने उनके सारे ऐब छुपा दिए। अब जरा तवज्जो करो, आपने अपनी बेटी की शादी की, बड़ी मालदार, आप में मालदार हैं, आपने बहुत लंबी दावत की, आपने बड़े मेहमान बुलाए, बड़े जहेज आपने दिए, मगर सुने जब आपकी उस लड़की का जहेज और उस शादी की शान देख करके सारे गरीब अमीर गए और उन्होंने तुमसे हसद किया और तुमसे जेलस हुए, वहीं पे एक गरीब की लड़की भी गई थी देखने शादी। वो रात को आके उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने रोने लगी, कहने लगी मेरे मालिक, ना तो मेरे बाप के पास कभी दौलत इतनी आएगी, ना मेरे कभी हाथ पीले होंगे, ना मेरी कभी शादी। गरीब आदमी कह रहा है मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है, इमाम साहब कोई ताबीज कर दो, मौलाना साहब, सैयद साहब कोई ताबीज दे दो, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। अब उस गरीब बाप को कौन समझाए कि ताबीजों से आजकल रिश्ते नहीं आते, आजकल दौलत से रिश्ते आते हैं, वो तेरे पास है। आज के जमाने में अगर इस महफिल में कोई नौजवान हो ऐसा जो ऐलान करे कि मैं शादी जब करूंगा बिना जहेज के करूंगा, नेक लड़की किसके साथ करूंगा, अपने बाप से कहूंगा मुझे नेक लड़की से शादी करनी है, दीनदार से करनी है, मालदार से नहीं। बाप कहे कि क्यों? का इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तकबीर, हलीमी, हलीमी। पहले लोग कहते थे कि भाई नानी तक चेक करो, नस्ल को महफूज करो, कोई कुरान पढ़ने वाली लाओ, कोई दुरूद पढ़ने वाली लाओ, कोई नमाज पढ़ने वाली लाओ, ताकि मेरे घर में मेरे बच्चों पे असर हो। अब तो नहीं देखते, मगर इस्लाम कहता देखो, अगर तुम्हें नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर नवाब बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुल ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। आला हज़रत फरमाते हैं कि औरतें अगर चाहती हैं उनके बच्चे नेक बने, आशिक रसूल बने, तो फरमाते हैं जब वो दूध पिलाएं तो दूध के साथ साथ नबी पाक पर दुरूद भी पढ़ दें, अल्लाह उनके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ,
इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से है। जैसा ये मजमा है उससे बेहतरीन माइक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माइक अल्लाह ने इतना अच्छा बनाया है, मैं अब किसी माइक वाले से कोई शिकायत नहीं करता। इस वजह से मेरी तरफ देखो, ये जो लोग उठ के जा रहे हैं इनको कौन रोक सकता है बताओ? इनके हाथों में थैला है, इसका इनके हाथों में थैला है, लगता है इनका दिल बड़ा मैला है, इसी वजह से ये जा रहे हैं, वरना हुजूर की महफिल से जा नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि बिया फूल खिले और उस पे भंवरा न मंडराए, ऐसा हो नहीं सकता कि शम्मा जले और परवाना आके निसार न हो जाए, और ऐसा हो नहीं सकता जिक्र रसूल की महफिल सजे और दीवाना रसूल भी हाथ चढ़ाए। इमाम आज़म अबू हनीफा, जरा गौर करो, इमाम आज़म अबू हनीफा की नस्ल से एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ। ई को कम कर दे माइक वाले भाई, थोड़ा सा आवाज हल्की सी ठीक कर दें। बच्चा जब पैदा हुआ रोने लगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, यहां तक कि 1 महीने लगातार दवाइयां खिलाई, बच्चा चुपाई नहीं, खामोश नहीं हुआ। वहां से हजरत एक महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन मकरी जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब सुना, अपने मुरीदों से कहा, ये जो बच्चा तुम देख रहे रो रहा है, ये रो नहीं रहा है, बल्कि अल्लाह का वली है, अल्लाह को याद कर रहा है। वो लोगों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। दरवाजे पे जाके पहुंचे, कोई है? कहा जी ये मेरा बेटा है। आपका बेटा रो रहा है? कहा आपको मुबारक हो, आपके घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ। कहा आपका दिमाग ठीक है? 1 महीने से अस्पताल में ले जा रहा हूं हकीमों के पास, ये ठीक नहीं हो रहा है, ना सोता है ना सोने देता है, आप इसको अल्लाह का वली कह रहे हैं? कहा उसको कुछ ना कहो, मेरे पास लेके आओ। पास लेके आए, गोद में लिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे साहब आपने इसके पेट में, इस बच्चे कान में क्या पड़ दिया? पहले ये ठीक नहीं हुआ, बड़ी बड़ी दवाइयां खिलाई, क्या आपने इसको सुना दिया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताइए क्या इसकी माँ जो है क्या वो कुरान की हाफिजा है? कहा है। कहा तो सुनो, इसने ये जब अपनी माँ के पेट में था ना, तो उसने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा, सोते जागते इतनी तिलावत की कि इसका बेटे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। उसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचगी में चली गई, अब उसने कुरान पढ़ना कर दिया बंद। अब बच्चे को भूख लगी थी कुरान सुनने की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने उसको एक कान में एक आयत पढ़ के सुनाई, दूसरे में दूसरी सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। बच्चे जो पागल होते हैं माँ के पेट से 80%, आपने देखा है बच्चे माँ के पेट से पागल होते हैं? देखा है? होते नहीं कुछ मादरजात पागल, इन पे 80% वो बच्चे हैं। ऑक्सफोर्ड कहता है, बड़ी यूनिवर्सिटी रिसर्च के बाद बताती है, ये वो माँ के पेट में थे ना बच्चे, तो इनकी माँ को मारा इनके बाप ने। तवज्जो करना जरा, माँ के पेट में बच्चा है, आप माँ को मार रहे हो, बच्चे के दिमाग पे असर हो रहा है। जाहिल है वो आदमी जो बीवी पे हाथ उठाए, चाहे किसी भी हालत में हो, मगर बहरहाल जब वो प्रेगनेंसी में हो तो उसको टेंशन नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर हिदायत करता है, अल्लाह का करम है, आप में कुछ लोग बाप हैं, कुछ बनेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बातें याद रखना, अपने गौर करना। बच्चा जब प्रेगनेंसी में औरत जाती है डॉक्टर के पास, तो वो कहती है डॉक्टरनी या डॉक्टर कि देखो तुम ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे की मेंटली हेल्थ बिल्कुल स्ट्रांग रहे, तो तुम टेंशन न लेना, ब्लड प्रेशर अपना न बढ़ने देना, ज्यादा फिक्र न करना, अच्छी ग़िज़ाएं खाना, अच्छी ग़िज़ाओं खाएगी तो बच्चों पे असर होगा। अगर चाहती हो बच्चा ज्यादा ताकतवर पैदा हो तो तुम शुरुआत से ऐसा करना कि बादाम खाना, बादाम में आयरन है, उसके बच्चे के अंदर आयरन पर बेल्ट होंगे। अगर तुम चाहती हो बच्चा और ज्यादा ताकतवर हो तो सेब भी खाना, सेब में भी आयरन होता है। विटामिन डी के लिए तुम अमरूद खाना, विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा पीना, संतरे का जूस पीना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा?
अब बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। ये जो औरतें अपने बच्चे को मोबाइल देती हैं रोते वक्त, याद रखें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो बच्चे अपने बच्चों, अब वो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, इनके बच्चों को ये मोबाइल नहीं दे रही है बल्कि ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, ये सब अपने वालिदैन के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे मौलाना लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो अक्सर होते हैं। 99%। कोई एक दलील तुम्हारी नजर में हो तो भूल जाओ। 99% होते नहीं होते? अच्छा क्यों होते हैं मालूम है? जब बच्चा आपका बड़ा हो, इमाम गजाली कहते हैं बच्चा जब बोलने के लायक हो और जब वो बोलना शुरू करे, 1-1.5 साल का बच्चा, उसको गोद में ले बाप और तजर्बा करे और उससे कहे, कहो बेटा अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है मगर वो जवाब दे रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। अब बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। मेरी बहनों के सामने मैं तो अपने हाथ जोड़ने के लिए आया हूं। अगर मेरी बहनों ने अपनी बेटियों को कुरान सुनाया होता तो 10 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घर में ना चली गई होती। अगर मेरी बहनों, मेरी बेटियों ने अपने बच्चों को कुरान सुनाया होता, दुरूद सुनाई होती, दुरूद पढ़ना सिखाया होता तो आज नौजवान शराब में मुब्तला ना होते। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरी तकरीर पर आज की ध्यान दे दें बस, और आज के बाद वो बस हुजूर की उम्मत को अमानत के तौर पे पालें। जब वो पेट में बच्चा आ जाए तो जिक्र खुदा शुरू कर दे। मेरी बहनें अगर चाहती हैं बच्चे की दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो और आशिक रसूल बने, तो वो जब मां के पेट में है, बच्चा जैसे ही आए वैसे ही मां अपने नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, बाज़ैद उनका नाम, 2 बीबियां थी उनकी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। किन लोगों का दिल लग रहा है? जरा हाथ उठा के बताओ जिन लोगों का दिल लग रहा हो। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। एक चौधरी साहब है, 2 बीबियां हैं उनके पहले से ऑलरेडी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी ठीक मिल गई, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। अच्छा ये क्यों कह रहा हूं मैं? बीबी नमाज पढ़ती थी, वो दोनों नहीं पढ़ती थी, तीसरी पढ़ती थी। तीसरी कुरान की भी पाबंद थी, उसकी अम्मी भी नमाजी, उसका अब्बा भी नमाजी, पूरा बैकग्राउंड नमाजी। उसने आके यहाँ चेक किया, कोई नमाजी नहीं पढ़ता, ना चौधरी नमाज पढ़े, ना बीबियां नमाज पढ़े, ना 100 नौकर नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, सारे लोग। इसका दम घुटने लगा, अब मैं कैसे बदलूं या अल्लाह, मैं कैसे बदलूं अपने इस आदमी के घर को। उसने कोई ताने नहीं दिए, वो नमाजी हो ही नहीं सकता जो अपने आप को नमाजी समझे, दूसरों को गुनहगार समझे, बिल्कुल नहीं। बल्कि नबी पाक का सच्चा आशिक रसूल वो है और हुजूर का सच्चा उम्मती वो है जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने घर वालों को, आसपास वालों को भी नमाजी बनाने की फिक्र में लगता है। उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने देखा चौधरी सोता तो बैठक में है, दूध लेके जाता है उसका नौकर उसके लिए। तो कहने लगा चौधरी साहब, उससे बोला वो, अब उससे बोली नौकर से, तुम चौधरी साहब के लिए दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगा। अब नौकर की कितनी हैसियत, वो हट गया पीछे, दूध अच्छे से उठाया, उसके अंदर बादाम शादाम डाले और अच्छे से गुड़ वुड़ डाल के गर्म दूध बेहतरीन खोला के रात को लेके गई। चौधरी ने दूध देखा, तो मेरे तो नौकर लेके आते हैं, तुम क्यों लेके आई हो? मेरी बीबियां 2 हैं, वो कभी नहीं लेके आई। कभी उनको छोड़ो, मेरा हक बनता है पहले चौधरी साहब आपकी खिदमत करने का। आप लीजिए दूध पीजिए। दूध इतना बेहतरीन जायकेमंद था,
पीते दिल खुश हो गया, ऐसा बेहतरीन दूध। उसने कहा चौधरी साहब जरा आपके पांव भी दबाने की इजाजत दें, देखें नसीहत करने का तरीका कितना अच्छा है। कुछ लोग नसीहत करके काम संभालने के बजाय और बिगाड़ देते हैं। इसी वजह से नसीहत करना आसान है और नसीहत कब करना, कहां करना, कैसे करना, यह बड़ा मुश्किल काम है। यह बुजुर्गों का तरीका है। तभी तो एक ना तजर्बेकार की नसीहत इंसान को बिगाड़ देती है और एक अल्लाह के नेक बंदे की नसीहत इंसान को वली बना देती है। मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? नसीहत का अंदाज अच्छा होना चाहिए ना। अब इसने एकदम तो नहीं कहा नमाज पढ़ो, एकदम नहीं कहा ना। पहले क्या किया? दूध पेश किया। कल लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया। अगर आपके पांव दबाना चाहती हूं। कब? क्यों? अपने घर में अपने माँ बाप की खिदमत करती थी। अब आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है। अब आप ऐसा कीजिए कि मुझे इजाजत दीजिए। उसने पांव दबाने शुरू किए। अच्छा वो जानती भी थी पांव दबाना। कुछ लोग तो पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। दबाना शुरू किए ना, चौधरी को रिलैक्स फील होने लगा। चौधरी को जैसे ही नींद आई और वैसे ही उसने खर्राटे शुरू किए। कहने लगी चौधरी साहब अच्छा आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, अगर बुरा ना माने और सुबह को फजर की नमाज में उठा दूं। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो दो अंदर उसके घमंड की आलामात। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। 100 किलोमीटर सफर करके घर में आके कहेंगे पानी लेके आओ। अरे तो 100 किलोमीटर सफर कर लिया, 4 कदम दूर पानी भी पी ले, मगर चूंकि दादागिरी जहां चलती है वहां चलाता जरूर है। तभी हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। ठीक है भाई बात? ठीक है बात नहीं? अब सुनो, उसने कहा चौधरी सुबह फजर में उठाऊं, उसने बाकिया से बदतमीज मुझे समझाएगी। उसका दिल तोड़ दिया। नहीं अल्लाह वालों का इतनी जल्दी नहीं टूटता है। मुबल्लिग कोई ऐसा थोड़ी होता है, खुदा की कसम मुबल्लिग तो वली होता है। मुबल्लिग तो वो होता है जो अपने रब से जब तक दुआएं मांगता रहे जब तक उसकी तबलीग पूरी असर न कर जाए। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे नमाज पढ़ाने के लिए डांटते क्यों हो, कुछ नहीं बोली, बिल्कुल चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला। दूसरे दिन फिर आई, फिर वही दूध लेके आई। उसने कहा फिर तुम दूध लेके आई हो, फिर नमाज के लिए कहोगी? कहा चौधरी साहब नमाज के लिए देखती हूं, आप मेरा हक तो न छीने, खिदमत करना तो मेरा हक है। उसने दूध कल का वाला याद किया, अच्छा था, उसको थोड़ा सा लालच हुआ, दूध पी लिया। कहा जरा पांव भी दबाना चाहती हूँ, ठीक है। पांव भी बेहतरीन दबाए। दबाते 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 चौधरी को फिर खर्राटे शुरू हुए। चौधरी जैसे ही सोने लगा, कहने लगी चौधरी साहब आप भी सो रहे हो और मुझे भी फिर नींद आ रही है। देखो बुरा ना मानना और आप जरा गुस्सा और जलाल ना फरमाना। अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज में आपको सुबह उठा दूं। आओ देखा ना दाऊद। चौधरी ने एकदम अचानक लात मारी, उसके लगी लात नीचे गिरी, पत्थर की नोक पे उसका मुंह लगा और जैसे ही मुंह लगा उसका मुंह फट गया। मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे और जब मुंह के कतरे नीचे गूंद के निकले, एक लफ्ज भी नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तुझे नमाज के लिए तो कह रही हूं कि न जाने कितनी नेक मां की औलाद थी वो। उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की है। कहां गई ऐसी औरतें, कहां गई वो नेक बच्चियां? वो मियां अल्लाह की वलिया थी, एक लफ्ज भी नहीं बोली। कितनी आला ज़र्फ की थी वो खातून। चली गई मगर आती रही, जाती रही, आती रही, गालियां भी खाती रही, पिटती भी थी। कई हफ्ते गुजरे, चौधरी के दिल में कुछ रहम आ गया। चौधरी बोला ये बता तू चौधरी की बेटी है, मारती है, मारता हूं, पिटती है, गालियां खाती है, फिर भी तुझे क्या लालच है जो मुझसे नमाज के लिए कहती है? कहने लगी चौधरी और कोई लालच नहीं, बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। चौधरी अगर तू बेनमाजी होके मरेगा, नबी फरमाते बेनमाजी जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी 7 समंदर का पानी भी अगर वो पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, जो अपने रब को याद नहीं करता, चौधरी बेनमाजी कब्र में जलील होगा, जलील होके मरेगा। चौधरी बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। अब ये बता अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे। वो भी बेनमाजी बाप पे चले गए तो फिर क्या होगा? बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूं, तुझसे पिटती भी हूं, और कोई मुझे लालच नहीं चौधरी, बस इसी वजह से आती हूं। चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा सुबह तू मुझे मत उठाना, मैं सुबह तुझको उठाऊंगा, मैं फजर की नमाज में तुझे सुबह उठाऊंगा। चौधरी ने अपनी बीवी को जब उठाया
बीबी का दिल खुश हो गया। और वो जब सजदे में गया चौधरी, तो ये भी सजदे में जाके बोली, मालिक मैं कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं, मैं गुनहगार तेरी बंदी हूँ, तू बेपनाह ताकतों वाला, दिल बदलने वाला है। ए मेरे मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है कि तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी उसने गालियां खाई है, कितनी मार खाई है, तब मेरा आदमी यहाँ तक आया है। मालिक आज यहाँ तक लाई हूं, बड़ी मुश्किल से लाना मेरा काम था, इसके दिल को बदल देना मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे फजल करने वाले करीम, तेरा काम है। ऐसी रोई अल्लाह ने चौधरी के दिल को ऐसा बदला, अर्श से टकराई उसकी आंख कि चौधरी की फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी। उसने एक बड़ी सी आलीशान मस्जिद बनवाई, बल्कि फिर मसाजिद बनवाई, उसने हर गांव में एक बेहतरीन मस्जिद बनवाई, पूरे 100 नौकर नमाजी, उसकी बीबियां नमाजी, उसके बच्चे नमाजी, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। उलमा पढ़ाने वाले आ गए, मदरसे चालू हो गए। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल के रख दिया, एक वलिया ने पूरे इलाके को बदल के रख दिया। मियां जब उन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, वो अपने वक्त का सुल्तान मोहम्मद बाहू था, अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब था, जिसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े कलियर वाले के तो फिर अलाउद्दीन मखदूम अलाउद्दीन साबिर बनता है। जब माँ बाप नमाजी हो मुजद्दिद फिसाने के तो फिर वो मुजद्दिद फिसानी शेख सरहिंदी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े इमाम अहमद रजा के तो बेटा बरेली का आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा अजमेर का सुल्तान सुल्तानुल हिंद बनता है। जब माँ बाप नमाजी हो अब्दुल कादिर जिलानी के तो उसका बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने की सरजमीन पर तो बेटा फिर करबला में सर झुकाता है और कहता है मेरी माँ फातिमा आप जब रात को सजदा करती थी तो सुबह को मेरी वालदा उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में सर झुकाएगा तो कयामत में ही उठाएगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, उर्से हलीमी, मसलके आला हज़रत। मैं अपनी बहनों को तलाश कर रहा हूं, अपनी बेटियों को। मैं आज अपनी बहनों से कहता हूं, देखो इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बनाओ, उलमाए किराम की तवज्जो नहीं दुआएं, और आपकी तवज्जो चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बन रहे, नहीं बन रहे आजकल, ये टाइल्स यहां लगेगी, इस टाइल को। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, कैसे ये आलीशान मंजिल खड़ी कर लो, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिसमें घर में नबी की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होंगी। क्यों 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 इधर देखो, क्यों? इस वजह से कि घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सैयदा सैयदा फातिमा से, सैयदा से, तैयबा से, आबिदा से, जाहिदा से, तवज्जो करें, मखदूमा कायना, तवज्जो करें। आजकल क्या मामला है, एक देखो सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात बताता हूं। सैयदा खतीजा को कौन कौन जानता है, जरा हाथ उठा के बताओ, बताओ कौन है सैयदा खतीजा? जल्दी बोलो, सबको पता चल जाए ताकि। हुजूर की पहली बीबी, आला फरमाते सय्यमा पहली मां, काफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। देखो मुस्कुराते रहो वरना मुझे घुटन होने लगती है। दिल लगा के बोलो सैयदा खतीजा, आज तुम्हें जन्नतुल माला से दुआएं आ रही होंगी। आज मक्के की मालिकिन तुम्हारे लिए दुआ कर रही होगी कि रात के 1 बजे के बाद उनकी औलादें उनके नाम पे झूम रही हैं। सैयदा अम्मी आयशा फरमाती है कोई ऐसा दिन मैंने देखा नहीं
जिसमें मेरे नबी ने खतीजतुल कुबरा को याद न किया। कौन खतीजतुल कुबरा? इधर देखो, हाय हाय हाय। वो मालिकातुल अरब, अरब की सबसे बड़ी मालदार औरत आज इंतकाल करने जा रही हैं। तवज्जो करें मेरी बहनें, मालूम है कितनी मालदार थी? पूरे अरब में इतने किसी के पास ना तो ऊंट थे ना किसी के पास बकरियां। तवज्जो दिल लग रहा? हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से कहा जाओ अपने अब्बा को बुला के लेके आओ। मेरी बहनों सुनो, नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, देखा सैयदा खतीजा लेटी हैं तो लेटी रही हैं। हुजूर जब करीब गए तो फरमाया खतीजा पहले मैं आता था उठ के खड़ी हो जाती थी, क्या बात है? अर्ज करती या रसूल अल्लाह, मेरे आका मेरे मदनी करीम मेरे सरकार, खतीजा में उठने की हिम्मत नहीं, बीमारी ने मुझे उठने के लायक नहीं छोड़ा। बेटे बैठ जाओ, बेटे सवाब मिलेगा बैठने का भी। इधर जो लोग खड़े बेटे मेरे बड़ी दुआएं दूंगा अगर बैठ जाओगे, बड़ी दुआएं मिलेंगी मेरी। मैं ऐसे ही बेकार इंसान हूं मगर दुआएं देके जाऊंगा। बैठ जाओ, अच्छे लोग, बस 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 ठीक है, खड़े रहो, बाकी बस बैठे। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं, आप लोगों को अगर हल्की सी सीरियस बात बताऊंगा तो एकदम हल्के से हिलने जुलने लगोगे। इस वजह से ध्यान से सुनो। हुजूर ने कहा खतीजा पहले मैं आता था तो उठ के, तो कहा मेरी तबीयत खराब है या रसूलल्लाह उठा नहीं जाता, ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। एक आशिक कहता है ए मेरी कमजोरी, मेरी इतना मदद कर कि मदीने तक लेके चल, मुझे इतना ले चल, फिर मुझे मदीने में गिरा देना। कहां? हुजूर के रोजे के पास। तो जब वहां कहें पुलिस वाले उठ उठ तो मैं कहूंगा अब नहीं उठा जाता। ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और ए दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक से अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, मैं एक इंसान हूं, आप नबियों के सरदार, मैं एक आम औरत, मैंने आपकी खिदमत में जो कमी रह गई हो या कोई मेरी बात बुरी लगी हो या रसूल अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी में कोई मेरी बात तकलीफ पहुंचा गई हो, आपको तकलीफ पहुंची हो, तो मेरे नबी पाक मेरी बात को आप माफ कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मेरा इंतकाल होने वाला है, आप मुझे माफ करें। नबी पाक ने उनका हाथ पकड़ा और खतीजा फरमाया खतीजा तुम मेरी दुनिया में बीबी हो, आखिरत में बीबी हो, और सुनो मेरी खतीजा तुमसे मैं भी राजी हूं, मेरा अल्लाह भी राजी है, और तुम्हारा महल जन्नत में सफेद मोतियों का बना हुआ है। तो या रसूल अल्लाह एक जोड़ी कपड़ा जरा अपना दे दें। क्या करेंगी? कि आपके कपड़े को कफन बना के कब्र में जाऊंगी। जहां आपका कपड़ा होता है वहां कोई अजाब नहीं आता। सरकार ने फरमाया खतीजा कैसी बात करती हो, कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल तुमको निकाल के दे दूं। फिर आखिरी बात कही मेरी बेटियों मेरी बहनों जरा कान खोल के सुनो, आखिरी बात कही या रसूल अल्लाह आप मैंने 3 बेटियों की शादी कर दी, मेरी फातिमा रह गई हैं, आप इनका ख्याल रखना। 6-7 साल की बच्ची को हुजूर ने गोद में ले लिया, और जब हुजूर की बीबी सैयदा खतीजा का विसाल हुआ उस साल को नबी ने गम का साल कहा। और सुनो एक दिन नबी पाक आप तो भूल गए मगर मैं नहीं भूला, न तारीख भूली है, न मक्का भूला है, न काबा भूला है, न हतीम भूला है, न रुकने यमानी भूला है, न रुकने शामी को याद है ये बात, रुकने असबत को ये बात याद है, हरम के चप्पे चप्पे को आज तक ये बात याद है कि जब मेरे नबी पाक नमाज में है ऊपर से ऊंट की ओजड़ी रख दी गई। किसी ने जाकर के सैयदा फातिमा से कहा आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई है। वो दौड़ती भी आई, ऊंट की ओजड़ी हटाई। सुनो जब ऊंट की ओजड़ी हटाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फों पर कुछ आपके गुबार लगी थी, उसको आबे ज़मज़म से धोने लगी। हुजूर की बेटी सरकार ने अपनी बेटी को देखा और देखने के बाद हुजूर की आंखों में आंसू आए। सरकार की बेटी ने क्या अर्ज की, ऐ मेरे अब्बा आप मत रोइए। मेरी अम्मी खतीजा कहती थी फातिमा चाहे खतीजा रहे ना रहे एक दिन वो आएगा अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। मैं आज आपसे सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भूल गए अपने पैगंबर को। एक सिहाबिया है
मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आजकल की कुछ बूढ़ी औरतों को देखो, एक बूढ़ी औरत ने दो घरों में आग लगा रखी है। बताओ कौन सी है ये? समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये अपनी लड़की से तो बात करती है टेलीफोन पे खूब, क्या तेरे घर में पका है, शाम क्या पका था, सुबह क्या पका है, अरे तुझे क्या करना है बूढ़ी, तेरे पैर बिल्कुल लटके हुए कब्र में, मगर तू खुराफात कर रही है, खुराफातन। तुझको समझ में आना चाहिए बेशरम बेगैरत कि तू क्यों उसका घर बिगाड़ रही है। उधर तो लड़की का घर बिगाड़ रही है, उसको चढ़ा रही है, उधर दामाद के घर में आग लगा रही है, उधर बेटी के घर में आग लगा रही है, उधर बेटे को चढ़ाती है। अब देखो ये बेवकूफ कितनी है। अगर जब ये बीमार होगी तो इसकी बेटी नहीं आएगी, बहू इसकी खिदमत करेगी, जितनी भी करेगी ना करेगी, बहू करेगी, और इसकी बेटी तो कर नहीं सकती। तो सुनो मेरी बहनों और बूढ़ी औरतों, सुनो, ये तुम्हारे काम क्या बेकार बेहुदा काम शुरू कर दिए तुमने। जितनी प्यार तू अपनी बेटी से करती है, अगर उससे अपना आधा भी बहू से करेगी तो तेरी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। एक सियाबिया है, सब जंग पे जाना है, समझ नहीं? वो कहती है हुजूर मैं भी जाऊंगी, उम्मे अम्मारा नाम है, कब मैं भी जंग पे जाऊंगी। कहा जा रहे भैया इतना बड़ा नहीं, बैठ जाओ, हम भी सब जानते हैं भाई। अभी मैं कहूं 1 लाख रुपया मिलेगा, उठना नहीं तो मर जाओगे, उठोगे नहीं। जाओ जल्दी जाओ। हाँ जाओ, इधर देखो आप, और बोलो, खत्म कर दो, 1 घंटा हो गया मुझे। और बोलिए दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, दिल लगा के बोलो मुझे 1 घंटा होने वाला है, 10 मिनट रह गए हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा थोड़ी देर हजरत ने कहा थोड़ी ज्यादा देर बोलना, मगर मुझे लगता नहीं कि आप ज्यादा देर सुनोगे, इस वजह से मैं इतना ही। उम्मे अम्मारा नाम की एक बूढ़ी औरत है, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन। न नबी के यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब। यार दिया तो अबू बकर सिद्दीक दिया, कि वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अबू बकर सिद्दीक। उमर फारूक आजम दिया, उस्मान ज़ुन्नुरैन दिया, मौला अली दिया, तो जाए कि नहीं? उम्मे अम्मारा नाम की औरत का हुजूर मैं भी जंग में जाऊंगी। और सुनो मेरी बहनों, सरकार ने फरमाया तुम क्या करोगी? तो मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। और सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब जब जंग शुरू हुई वो जख्मियों को पानी पिला रही थी, अचानक देखा कि कुफ्फार ने हुजूर को अपने नरगे में ले लिया और सरकार के ऊपर हमले करने लगे शिद्दत से। उम्मे अम्मारा के हाथ में तलवार थी, उसने उठाई तलवार, आके खड़ी हो गई हिफाजत में। सरकार ने उसकी तरफ देखा, कह लगी हुजूर मैं औरत जरूर हूं, मगर जब तक मेरी जान में जान है इधर से कोई आपकी तरफ नहीं आएगा। तलवार लेके एक 70 साल से भी ज्यादा उम्र की औरत तलवार लेके खड़ी हो गई। अब कुफ्फार होते हैं बिल्कुल, इनके दिल बिल्कुल ये होते हैं बुज़दिल। इन्होंने उस औरत समझ के उस पर हमला किया, एक ने आकर के हमला किया। उम्मे अम्मारा ने तलवार में तलवार उसकी उलझाई और एक झटका मार के तलवार उसके हाथ से फेंकी और उसके फिर सर काट के रख दिया। उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, औरत समझ के 7 लोगों ने हमले किए, मगर 7 को एक साथ जहन्नम में पहुंचाया। जब उसकी तलवार 7वें को मार के ऊपर को आ रही थी तो कुफ्फार में भगदड़ मच गई। कहा हम मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, भाग रहे थे। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जब उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सहाबिया दुआ कर रही है, उधर जंग चल रही है, उधर दुआ हो रही है। दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए और नौजवानों अपने नबी से प्यार करना सीखो। और नौजवानों ये किधर किधर दिल लगा लिए तुमने, तुम्हारे दिल तोड़ के तुम्हें बेकार करके तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुमने दिल लगाए। तुमने अपने दिल किधर किधर दे दिए, अपने माँ बाप की इज्जतें लुटवा दी तुमने। और मेरी बहनों मेरी बेटियों, मोहब्बत करनी है तो आप सबके लालों से नहीं, आमना के लाल से करो। जो तुम्हें तन्हाइयों में
मिलने के लिए बुलाए, जो तुमसे वीडियो कॉल पे उल्टी सीधी हरकतें करवाए, जो तुमको होटलों में बुलाए, वो तुम्हारा कोई मुखलिस नहीं है, कोई जिस्म का और नफ्स का भूखा इंसान है। तुम्हारा अच्छा इंसान वो है और नेक इंसान वो है जो तुम्हारे घर निकाह का पैगाम पहुंचाए। जब ओयो के होटलों में से मुसलमान लड़कियां दरियाफ्त होने लगे तो मुसलमानों को सर जोड़ के नहीं बैठना चाहिए था? जब मुसलमान शहरों के अंदर से, जब मुसलमान मोहल्लों के अंदर से, तो तवज्जो करो, हमारी आंखें सबकी बंद है, उस दिन खुलेंगी जब बहुत देर हो गई होगी, जब बुर्के वाली लड़कियां, जब हाथों में न जाने क्या क्या लिखे हुए और उन लड़कों के साथ जब नजर आने लगे तो फिर कयामत अब नहीं आएगी तो कब आएगी? आंखें मूंद ली जैसे कबूतर पे जब हमला करता है बिल्ली हमला करती है तो कबूतर आंखें मूंद लेता है। मेरे घर में थोड़ी हुआ है। अरे मुसलमानों, होश के नाखून ले लो भाई, कुछ समझ जाओ, कुछ अपनी बहन बेटियों को कुछ समझाओ, कुछ अपने बच्चों को समझाओ। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर दिया है कि तुमको सेकंड के आधे हिस्से में पता हो जाती है कि ये देखने वाला तुम्हें देख क्यों रहा। तुमसे बात करने वाला किस नियत से बात कर रहा है, अल्लाह ने तुम्हें यह अक्ल दी है। फिर भी अपनी इज्जतों को दाग न कराओ। सियाबिया दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरी बहनों प्यार करना सीखो हुजूर से। क्या दुआ कर रही है? अल्लाह मेरे नबी, जल्दी बोलो, मेरे सरकार जंग, हुजूर जंग जीत जाए। बाप जंग में है मगर ये दुआ नहीं हो रही है बाप बच जाए। भाई जंग में है, ये दुआ नहीं हो रही भाई। बेटा जंग में है, जवान पलाया, मगर ये दुआ नहीं हो रही मेरा बेटा बच जाए, बल्कि दुआ ये हो रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने आकर के कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की शहादत की खबर तो उसे ही पता होगी ना जिसने बाप का सुना होगा मौत। आपको तो इस गम का एहसास नहीं हो सकता जिनके वालिदैन जिंदा है। हमारे यहां तो ये कि पहले बाप को रुलाते हैं, फिर वो मर जाता है तो रोते हैं। जीते जी बाप की बेइज्जती करते हैं, बाद में उसके लिए खूब लंबी दावतें करते हैं। बाप तुम्हें क्या पता क्या होता है, जब छत टूट जाती है, जब पानी आता है तब एहसास होता है क्या हुआ है मेरे साथ। दुनिया में सारे दोस्त मिल जाएंगे, खूब अच्छे मोहब्बत करने वाले मिल जाएंगे, मगर दुनिया में बाप की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। 25 साल हो गए मेरे भाइयों, आप बीती बता रहा हूं, आप बीती जग बीती नहीं। 25 साल हुए मेरे वालिद को विसाल किए। 25 साल से मिंबर रसूल पे कसम खा के कहता हूं, 25 साल से एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है जो मैंने अपने बाप को याद न किया। सब जगह तकरीरें करने जाता हूं, सब तकरीरें सुनते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि काश मेरे वालिद ने भी मेरी एक तकरीर सुन ली होती। ये किशनगंज के करीब में मैं कहीं साफा बांध रहा था किसी लड़के के, तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा भाई आप तो आलिम बन रहे हो, तो ये आप रो क्यों रहे हो? तो कहने लगे मेरे बाप ने दिल्ली में रक्षा चला के कहा था मेरे बेटे तू मेरे बराबर का हो गया मगर तुझे आलिम बनता देखना चाहता हूं। फिर क्या लगा एक्सीडेंट हुआ, मेरे बाप का विसाल हो गया। आज मैं आलिम बनाऊं तो बाप नहीं है, सोच रहा हूं सब है मगर वो नहीं है। आज इस पेड़ के फल जब उतरेंगे तो सब होंगे, वो माली नहीं होगा जो पेड़ लगाने वाला। आज बूढ़े बाप के साथ तुम बात नहीं करते, 10 मिनट बैठते नहीं, बात मरने के उसकी कब्र पे जाके ढोंग करते हो बेशर्मो। जीते जी मां से बात नहीं करते, बाद में उसकी ठंडी मिट्टी से जाकर रोते हो। 9 महीने हुए, 8-9 महीने मेरी वालदा दुनिया से चली गई। 11 मार्च को मेरी मां का विसाल हुआ। घर में सब कुछ हो, टूटा हुआ घर हो, बिल्कुल बेकार, घर में झोंपड़ी पड़ी हो, मगर मां बाप अगर बैठे हैं तो घर बिल्कुल महल से ज्यादा खूबसूरत है।
और घर महल हो और माँ बाप ना हो, घर में बेहतरीन मार्बल लगा हो, माँ बाप ना हो, तो घर फिर काटने को दौड़ता। जब बंदा घर से निकले और मां सर पे हाथ रखने वाली हो, दुआएं देने वाली हो, सारी बलाएं एक सर पे हाथ रख के खत्म कर देती है। अगर आप ये कहो कि कफील अंबर साहब आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कहें कि मौलाना मोहतशिम साहब ये आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अजमत भागलपुरी है, जितने भी उलमा बैठे हैं, इनके बारे में या मुझ गुनहगार के बारे में सोच लें कि ये आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा सोचना गुनाह है। मगर सुनो, मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके बारे में तुमने शक कर लिया तो तुम्हारे ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि नबी ने अपनी जबान से फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। उसने हुजूर को कभी देखा नहीं था। जब कोई मदीने से आता है तो मैं और आप कहते हैं, वो मदीने से आने वाले, जरा दिल पे हाथ रख के बता हुजूर का गुंबद खजरा कैसा है, जरा बता हुजूर का दरबार कैसा है, जरा बता हुजूर की मीनार कैसी है, जरा बता हुजूर का मोहल्ला कैसा है। और वो बहस करने ये नहीं पूछते थे। जब कोई मदीने से आता था तो बकरी चराते थे दिन भर, अपनी माँ उनकी कॉलेज में पड़ी थी और कॉलेज में उसका ख्याल रखते थे। और जब कोई आता था मदीने से तो पूछते थे, वो मदीने से आने वाले, ये बता मेरे हुजूर की जुल्फे कैसी है, ये बता नबी की आंखें कैसी है, ये बता नबी के होठ कैसे हैं, ये बता नबी मुस्कुराते कैसे हैं। माँ जब देखती थी मेरा बेटा रोता है, मेरे बेटे के दिल में तकलीफ होती है, तो एक दिन माँ ने कॉलेज में माँ ने कहा, मेरे लाडले क्या बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से। लगा कोई नहीं बोले, खामोश हो गए। मोहब्बत बोलने कब देती है भाई, खामोश कर देती है। कहने लगे क्या मेरे बेटे का दीदार करना चाहता है, फिर तो फूट के रोए। हाँ अम्मा, मगर तू बीमार जो है, तेरा ख्याल रखने वाला कोई कर, तू कॉलेज में, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुझे कौन ख्याल रखेगा। नबी ने मना फरमाया, माँ बाप जिंदा हो तो जिहाद पे भी ना जाओ, उनका ख्याल रखो, जाओ, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। माँ ने कहा, मेरे लाडले मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जा देखा, अपना दिल भर ले, अपने नबी को देख ले, जिनके लिए रातों को रोता है, दिन को रोता है, जिनके लिए कांपता, जा एक बार देख ले। 3 पहर की इजाजत, इससे ज्यादा देर न रुकना, तेरी माँ का कोई ख्याल नहीं रखेगा। निकल गए, मदीने की तरफ चले। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या समा होगा। उवैस करनी जब मदीने की तरफ चले होंगे, या अल्लाह, जब पहुंचे मदीने, हजरत दादा लाहौरी फरमाते हैं, कुतुब लाहौरी कश्फुल महजूब में जब हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे, मदीने में जाके अर्ज करते, हुजूर हैं कौन का, मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराने वाला। कपड़े पे पैमत लगे थे, पैमत के कपड़े पे लगे थे और टाट के बोरी का लिबास पहने हुए थे। हुजूर के दीदार के लिए आया हूं। सरकार है मुसाफिर, ठहर जाओ, सुबह तक रुक जाओ, हुजूर सुबह आएंगे, सुबह दीदार करके सिहाबी बन के अपनी किस्मत चमका के चले जाना, एक रात का इंतजार कर लो। अंदर से आवाज आई ना तो बाहर किसी की हजरतों ने दम तोड़ दिया। कोई सिसक के रोया, कहा क्यों रोते हो दीवाने, मेरे नबी आए तो कह देना मैं रुक नहीं सकता, मैं हुजूर के लिए आया था, बकरी चराने वाला एक चरवाहा आया था, अर्ज कर देना उसका नाम उवैस करनी था, अपनी और अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करवाने आया था। हुजूर आए तो कह देना माँ की वजह से नहीं रुक रहा हूं। चले गए, रोते हुए गए। कैसे गए होंगे, ताजुश शरिया जब मक्के से वापस आए थे, उनको मदीना नहीं देखने दिया था हुकूमत ने, तो कहा था दागे फुरकते तैबा, कल फिर मुझमें जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। यार पूरी रात के इंतजार के बाद नबी का दीदार था, मगर वाह रे उवैस तेरी क्या शान है, कैसे निकले होंगे वो मदीने से। दिल पे हाथ रख के सोचो, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए, क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस तो आ गए, सुबह को मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए और बेखबर हो गुलामों से का क्या है। फरमाया आयशा मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली है, कौन आया है, कौन आया था। तो हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरियां चराने वाला आया था। हुजूर उसके कपड़े पे पैमद लगे थे, माँ का फरमा बरदार था, आपके दीदार के लिए आया था।
या रसूल अल्लाह। मगर जब उसकी माँ की इजाजत नहीं थी, चला गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुजूर आपसे दुआ के लिए कह के गया। मेरे नबी ने दुआ फरमाई, फरमाया जरा मेरा मिंबर लगाओ। आए हाय उवैस तेरी शान। मिंबर लगा के फरमाया सहाबा सुनो, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है, उवैस करनी है। और सुनो वो तुम उससे दुआ कराना, अली उसकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। जोर से बोलो ए उमर तुम उससे दुआ कराना। फरमाया कयामत के दिन वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उधर मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े, तू इशारा कर, तेरे इशारे से उन्हें जन्नती बनाऊंगा। उवैस के इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। और माँ बाप के दिल दुखाने वालों इनके हाथ पैर दबाया करो। ये एक बार चले गए दुनिया जहान में, दूसरे माँ बाप नहीं मिल सकते। याद रखो बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन बाप की मौत आती है। बाप तो उस दिन मरता है जब बेटा तेज आवाज से बात करता है और कहता है तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो रोने लगता है मैंने न तेरे लिए गर्मी देखी न सर्दी, मैं परदेश काटा कहां कहां गया अपनी औलाद के लिए, आज औलाद मुझे जलील करती है। मैं कहता हूं माँ बाप से बड़ा किसका मर्तबा हो सकता है? जरा गौर तो करो, कितना बड़ा ना किसी बीवी का मर्तबा, न किसी दोस्त का मर्तबा, न किसी पीर का मर्तबा। सुनो मेरे भाइयों, कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है इसकी कोई गारंटी नहीं कि कितने पैसे लेके पीर तेरे लिए दिल से दुआ करेगा। मगर मेरे नबी फरमाते हैं कि जब माँ बाप दुआ करते हैं तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मियां, सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हाथ उठा के मेरे तरफ देखो। देखो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया जो अपने बाप का तलवा चूम ले बगैर किसी कपड़े के, मेरी नजदीक वो 7 साल की नफली इबादत से बड़ा काम है। अब जिनके बाप की कब्रें वो तो खबरों को चूमेंगे ना, जो जिनके जिंदा हैं वो तो प्यार कर सकते हैं ना। अपने नसीब बदलना चाहते हो, तवज्जो करो, तवज्जो, अपने नसीब बदलना चाहते हो तो किसी पीर की गुलामी बाद में करना, माँ बाप की गुलामी से बदल जाते हैं नसीब। नारे तकबीर, नारे रिसाल, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा मियां, वाह वाह। घर में माँ बूढ़ी बैठी है और उधर तू इधर उधर मज़ारात पे जा रहा है, माँ का दिल तोड़ रहा है। बता मुझे मेरे नबी से बड़ी शान किसकी? हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया बड़ा बेअदब है, जब आया तो मुझे देख के जाता। नहीं, हुजूर ने दुआ फरमाई। कयामत तक के लिए नबी ने ये पैगाम दे दिया, ये मदीना देखो या ना देखो मगर माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से जरूर देखना। क्या बात है, वाह 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 वाह। देख कर वालिदैन के रुख को जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। वो सियाबिया दुआ कर रही है मेरे नबी जंग, उसका बाप का तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा। अब वो चीखी चिल्लाई नहीं, कपड़े पहने, कपड़े उसने संभाले, अपने पर्दा किया, निकली घर से, औरतें पीछे पीछे। देखो कब अपना आपा खोती है, देखो किससे जाके मिलेगी। पहले बाप के जनाजे पे जाएगी, पहले बाप की लाश को देखेगी। किसी ने कहा नहीं, पहले बेटे के जाएगी। नहीं, बेटे के नहीं जाएगी, पहले भाई के जाएगी, पहले भाई को देखेगी। मगर वो नेक औरत मोमिना सिहाबिया ना बाप को देखा, ना भाई को देखा, ना बेटे को देखा। उधर नहीं गई जिधर बाप की लाश है, भाई की बेटे की, उधर गई जिधर नबी ऊंटनी पर सवार थे, हुजूर के पीछे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हुआ, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती है, हुजूर मैंने पूरे मैदान में ढूंढा, आपको देख लिया, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। आपको देखने आई थी, मैं आपको देखने आई थी, ये है ईमान। फिर जब गई ना तो पर्दे में थी। आज तुम मज़ारात पर बेपर्दा आ रही हो, वो 3 लाशों पर बेपर्दा थी, नहीं हुई, पर्दे में थी।
बाप का लाश पड़ी थी मगर पर्दे में, बेटे की लाश पड़ी थी मगर पर्दे में। आज तुम मज़ारात की धज्जियां उड़ाने आती हो बेशर्मों की तरह। आज तुम मेले झमेलों की इज्जत खत्म करने आती हो। याद रखो, जिस वली के आस्थाने पे आके किस्मत बनती है, वहां की बेअदबी से किस्मत बिगड़ भी जाती है। वाह वाह वाह। तुम मेकअप करके आती हो, तुम मेले झमेलों में टाइट लिबास पहन के घूमती हो मेकअप करके, ताकि तुम्हें कोई देखे। ओ मेरी बेटी, मेरी बहन, तू अमेरिका की औरत नहीं है, तू किसी बंबई की हीरोइन की मानने वाली नहीं है। ना तुझे बंबई की हीरोइन जन्नत में लेके जाएगी, वो सब जहन्नमी है। सुन, तू तो पर्दा कर, और तू क़यामत के दिन जब वो जहन्नम में जा रही होंगी बंबई की औरतें, तो तुझे मदीने की फातिमा अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। नारे तकबीर। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। तुमने एराज को मजाक बना के रख दिया, तुमने जलसों को, नबी की सीरत के जलसों को मजाक बना के रख दिया। याद रखो, तुम सब पकड़े जाओगे जो बेहूदी बातें करते हो। जब गई है तो पर्दे में, बाप की मैयत पे पर्दे में, बाप के जनाजे पे पर्दे में, भाई की शहादत पे पर्दा, बेटे की शहादत पे। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा भी ऐसा कैसा ही है। उसने कहा जिस इस्लाम के लिए बाप भाई शहीद हुए, उस इस्लाम पे मैं अमल ना करूं। अच्छा, इसकी मिसाल मुझे कहीं मिलती नहीं थी आज के दौर में, मगर अब मैंने वसीयत कर दी है, मुझे मिल गई है। मैं जब मरूं तो मेरी कफन के ऊपर, कब्र के अंदर एक जूता रख देना उस लड़की का। कौन सी लड़की का? मैं सैयद हूं, फिर भी ये वसीयत कर दी है। वो जो फिलिस्तीन की लड़कियां जिन्होंने ये दावे किए और जिन्होंने ये बातें की, बयान दिए, हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, हम सोते हैं। क्यों? जब बम गिरते हैं रात को तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब रात को बम गिरे और सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। और जब क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से मुलाकात हो, तो सैयदा खदीजा से मुलाकात हो, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा से हो, तो हम कह दें हमारे घर मलबों में तब्दील हो गए, हमारे बच्चे भूख से मर गए, 20,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के मर गए, घर के घर शहीद हो गए, मगर ए नबी की बेटी हमारे पर्दे नहीं छूटे, हमने कुरान की पाबंदी की है। काश मैं इन लड़कियों को बताता जिन्हें आईडी फेसबुक पे चलाने की आदत है। काश मैं इंस्टाग्राम पे नाचने वाली लड़कियों को बताता। इज्जत इंस्टाग्राम वाले नहीं देते, इज्जत तो अल्लाह देता है। तुम्हें जो ये फॉलो कर रहे हैं ये तुम्हारे जिस्म के भूखे हैं, वरना खुदा की इज्जत की कसम सारी दुनिया की जितनी भी इंस्टाग्राम पे बेहुदा लड़कियां नाचने वाली हैं, इन सबको एक तरफ कर दो, फिर भी उस लड़की के पांव की धोबन के बराबर नहीं हो सकती जिसने नारा लगाया था कर्नाटक में और कहा था मैं वो नबी की खातिमा हूं, जान दे सकती हूं, ईमान नहीं दे सकती। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आज वादा करेंगे हम इस उम्मत को रुसवा नहीं होने देंगे, अपनी जिंदगियों को बदलेंगे। मेरे भाई ये तेरी आंखें नहीं है,
जो तूने ये गंदी तस्वीरें देखी, ये जो तूने फिल्में देखी, ये जो तूने ड्रामे देखे, ये जो तू क्या समझता है ये तेरी आंखें, नहीं 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 मेरे भाई, कयामत के दिन ये आंखें बोलेंगी तेरे खिलाफ। और तू क्या समझता है अल्लाह तुझसे गाफिल है? नहीं नहीं नहीं, वो रात में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है और रात में इंस्टाग्राम पे बेहुदा लड़की फिल्म ड्रामे देखने। अल्लाह अकबर। ये पाकिस्तान अपने करीब में मुल्क है, 20 लाख लोग यहाँ पर, कितने 20 मिलियन के कितने हो गए? 2 करोड़ लोग रोज तकरीबन उस मुल्क में जो इस्लामी मुल्क है वहां पे गंदी तस्वीरों वाली साइड फिल्म देखते हैं। ये मेरे नबी ने फरमाया सुबह के वक्त में लोग मुसलमान होंगे, शाम को ईमान छिन जाएगा। ऐसा दौर आएगा जब तुमको गुनाह करके गुनाह का एहसास ही खत्म हो जाए। एक हाफिज कुरान था इमाम हसन बसरी के जमाने में, आके रोने लगा, हुजूर मुझे कुरान भूल गया, बर्बाद हो गया, दुआ कर दें। कि क्या हुआ? कि एक लड़की का पीछा कर रहा था। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, हाफिज कुरान होके मुसलमान होके मेरा पीछा करता है? कहते हैं उसके लफ्ज ने दिल पे ऐसा सख्ता तारी किया, ऐसी घबराहट पैदा हुई कि अब कुरान पढ़ना चाहता हूं तो एक एक लफ्ज निकल गया। मैं रो के ये कहता हूं हुजूर अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। सब ने समझ रखा है मजाक है, कुछ मजाक नहीं मेरे भाई। अल्लाह फरमाता है तुम इस दुनिया को क्या समझते हो? खेल तमाशा? नहीं नहीं, इम्तिहान हो रहा है तुम्हारा। आज जो अल्लाह से डर हैं, जिनका मेरी तकरीर पे असर, मेरी तकरीर का जिनके दिल पे असर हो रहा है वो भी मरेंगे, जिनके नहीं हो रहा है वो भी मरेंगे। इमाम हसन बसरी ने दुआ की, उसका ईमान, उसका कुरान वापस आ गया, मगर अब ऐसे पीर कहां और ऐसे मुरीद कहां? वो तो एक औरत की बात करती है।